नमस्कार बंधु। इस वीडियो का टॉपिक देख करके ही आपको बहुत ही एक्साइटमेंट हुआ होगा कि ऐसा बिहार के बारे में क्या है। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, अगर आपने देखा है तो आप समझ गए होंगे कि अपने समाज की जो बहुत ही डिमांड आजकल चल रही है पिछले कई वर्षों से, देश के अंगत राजनीति से जुड़े हुए बंधु राजनीति में अपनी सहभागिता के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में यह दूसरा वीडियो है, क्योंकि नवंबर 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है। लेकिन इससे पहले हम शुरू करें, हम पहले एक छोटा सुखद समाचार देना चाहते हैं जो सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है, हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले 80 वीडियो इस वीडियो से पहले लगभग 80 वीडियोज सर्कुलेट हो चुके हैं। जो डाटा हमें दिख रहा है उसमें पहले जो वीडियो आते थे उसमें अधिकतर लोग 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट वीडियो की लंबाई के अनुसार देख करके उसको बंद कर दिया करते थे। लेकिन पिछले 50 से 60 वीडियो के बाद मैं देख रहा हूँ कि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता चला जा रहा है। रिपीट वीडियो विजिटर्स की संख्या बढ़ रही है, लोग अब पूरा वीडियो देख रहे हैं और लाइक्स की संख्या बढ़ रही है और धीरे धीरे लोग कमेंट करना भी शुरू कर दिए हैं। यह बहुत ही शुभ समाचार है और शुभ संकेत है। समाज में हम व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से बातचीत तो करते रहते हैं, लेकिन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ग्लोबली उपलब्ध है सभी लोगों को, उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना, पूरे विचार को देखना, यह जागरूकता का बहुत बड़ा प्रमाण है। जागरूक तो आप थे ही, लेकिन अपने स्थानीय स्तर पर थे। अब इसके माध्यम से आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बातें, आपकी समस्या, हमारे संघर्ष एक विशाल समाज तक पहुंचा सकते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को भी पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, जिससे कि सभी प्रभावित लोगों का मनोबल बढ़ेगा। यह क्रम आगे जारी रहना चाहिए। मेरा उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और इसमें जो भी कमी है उसे पूरा करने के लिए हमें आप मेरे नंबर पर जरूर मैसेज करेंगे। बिना किसी हेजिटेशन के संपर्क करें, मुझे खुशी होगी और गर्व भी होगा। स्वागत है। अब आगे चलते हैं। आप लोग इस वीडियो के हेडलाइन को देख करके जरूर अचंभित हुए होंगे कि ऐसा क्या है जो पहले बिहार का नाम है। अगर इससे पहले वाले वीडियो आपने देखा होगा, यदि आप इस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे तो उस वीडियो को आपने देखा होगा। उसमें मैंने राजनीति के बारे में कुछ शुरुआत किया था। जैसा कि आपने शेयर किया था कि आज़ादी के बाद से 6000 में से हमारी उपस्थिति लोकसभा में शून्य है, जिसका मलाल सभी को है। ऐसा शायद ही कोई समाज भारतवर्ष में होगा जिसकी सहभागिता भारत के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा में ना हो। जो भी हो उस संबंध में बातचीत बाद में करेंगे। अभी बिहार के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसका पर्पज़ यह है कि अगले नवंबर 2025 में बिहार के 38 जिले के 243 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाला है। यह एक ऐसा मौका है जिसमें कि हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। इससे पहले हम शुरू करें, ये जानना जरूरी है कि बिहार में हमारी क्या स्थिति है और अन्य समाज की क्या स्थिति है। बिहार भारतवर्ष का 3rd सबसे अधिक पॉपुलेशन का राज्य है। जगह के हिसाब से इसकी 12वीं संख्या है और कहते हैं, और हमारी संख्या वहाँ क्या है, ये शायद किसी 13 करोड़ की जनसंख्या में हमारी क्या संख्या है, इसके बारे में किसी को सही पता नहीं है। इसको सही जानने के लिए हमने कुछ विभिन्न जिले के कुछ लोगों से पता किया तो किसी को सही एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है। इसके लिए chaurasia.com में एक स्पेशल पेज डेडिकेट कर दिया गया, जहाँ 3800 जिले की लिस्ट बनी हुई है। वहाँ से अंदाज से मैंने संख्या लिखा है।
उसे आप अवश्य देखें। इसके बाद हमें बताएं उसमें क्या वेरिएशंस है, क्या सही क्या गलत है, उसको सही किया जाए। रीज़न यह है कि बिहार में हमारी जो भी संख्या होगी 2023 के जातीय जनगणना के बाद जो रिपोर्ट सामने आया, ये पाया गया कि हमारी संख्या बहुत ही कम है। हमने बिहार सरकार के द्वारा पब्लिश किए गए डाटा को चेक किया, उसमें हमने पाया कि अपने जाति का वहाँ नाम ही नहीं दिखाना। क्या हमारी संख्या इतनी इनसिग्निफिकेंट है, कि हम इतने कम हैं, जबकि पता है कि बिहार के कई जिलों में हमारी संख्या बहुत अधिक है। नालंदा ले लीजिए, औरंगाबाद ले लीजिए, खगड़िया लीजिए, बेगूसराय लीजिए, ऐसे बहुत से ज़िले हैं जहाँ की हमारी संख्या अच्छी खासी संख्या है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या है किसी हम राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार तो नहीं है? हमारा कोई प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं है, तो उसकी संख्या को कम से कम दर्शाया गया जिससे कि हम अपनी हिस्सेदारी कम मांग करें। जो भी हो, हमें अपने स्तर पे अपना प्रयास करना है। मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आप सभी के लिए है। हमारे समाज के लोग देश के सभी व्यवसाय में किसी न किसी प्रकार से अपनी हिस्सेदारी निश्चित कर चुके हैं। एक ही वह जगह है जहाँ की हमारी सहभागिता कह लीजिए, हमारी उपस्थिति कह लीजिए, नगण्य है। संपूर्ण बिहार में एकमात्र एक विधायक सिर्फ डॉक्टर संजीव कुमार चौरसिया जी हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है, एक गर्व की बात है। हम आप सब समझेंगे। आप बताएं ये क्या है? क्या एक ही होना चाहिए? मैं इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष के, विश्व के सभी सुजाति बंधुओं को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कि ऐसा कुछ करें जिससे कि इस बार के चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में कुछ न कुछ हमारी उपलब्धि हो, हमारी संख्या बढ़े। जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, जो सफल असफल प्रत्याशी रहे हैं, उनके सफलता असफलता का विश्लेषण किया जाए। समय अभी कम भी है और अधिक भी है। अगर हम युद्ध स्तर पर ये काम करेंगे, पिछले 70 वर्ष के बिहार में जो अब तक 17 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, उसका कारण पता चलेगा। हम क्यों सफल रहे हैं या क्यों असफल रहे हैं, उसे कर सकते हैं। इससे विभिन्न राज्य के जितने भी राजनीति से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, वो इस पर कुछ ध्यान फोकस करें। और बिहार सदैव से, बिहार के लोग भारतवर्ष में अपने विजय की पताका फहराते रहे हैं। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, नंदवंश हो, पाल वंश हो, या फिर धर्म के नाम से बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सबका शुरुआती केंद्र वही रहा है। भारतवर्ष की आज़ादी में भी इसका रोल रहा है। 1917 में जब महात्मा गांधी आंदोलन शुरू किए थे, तो चंपारण से शुरू किए और सफल हुआ। 1977 में जयप्रकाश नारायण ने शुरुआत किया था, तब कांग्रेस के बाद पहला नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बना था केंद्र में। बहुत से क्रांति का शुरुआत बिहार से हुआ है। और लोग कहते हैं एक बिहारी 100 पर भारी। तो बिहार के जितने चौरसिया हैं, इस पर मंथन करें, विचार करें, कुछ करें। देश भर के समाज को नया रास्ता दिखाएं, अपनी संख्या को बढ़ाएं। डॉक्टर संजीव कुमार चौरसिया जी अकेले सफल विधायक हैं, कोई बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। उनका परिवार का इतिहास रहा है कि राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है। उनका मार्गदर्शन और अन्य राजनीति के जो खिलाड़ी हैं, वो आपस में विचार मंथन करके कुछ सफलता लाएं। कि किसी व्यवसाय में कोई व्यक्ति है, उसको सफल होने के लिए राजनीति का सहारा बहुत जरूरी है। हम इस संबंध में और आगे पर चर्चा करेंगे। बिहार में जितने सफल असफल विधायक रहे हैं, जो भी जनप्रतिनिधि स्थानीय स्तर, ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर पर जितने भी हैं, सबका डिटेल्स हम आपके सामने लाएंगे। आपस में मिलिए, संपर्क कीजिए, सशक्त होइए और कुछ कीजिए। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस माध्यम का लाभ उठाइए। बहुत देर हो चुका है, ये तो
हम सबसे पीछे रह जाएंगे। आज़ादी के पहले और 70-75 वर्ष के बाद भी हम कहाँ होंगे कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। और आप लोग chausiyawalpuri.com से जरूर जुड़िए। अगर आप राजनीति में किसी भी स्तर पर हैं, अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज कराइए, क्योंकि यह आपका एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ आपकी उपस्थिति दुनिया में हर को दिखेगा। आपके हाई कमांड देखेंगे और जानेंगे आप यहाँ पर हैं, आप समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपके साथ आपका प्रतिद्वंदी पार्टी का भी दिखेगा वहाँ पर, तो आप उनसे बेहतर नेगोशिएट कर सकते हैं। आपकी नेगोशिएशन कैपेसिटी बढ़ेगी। आप ऐसा कीजिए और अपना फीडबैक, प्रतिक्रिया बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए या हमें मैसेज कर सकते हैं। अपने समाज के राजनीति से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए और विशेष करके बिहार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए नवंबर 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी अगला 1-2 महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने अपने स्तर पर थोड़ा सा योगदान दें। यदि आप chausiyawalpuri.com को देखेंगे, वहाँ पर हमने बिहार का एक स्पेसिफिक पेज बना रखा है। वहाँ जिलेवार अपने समाज की संख्या अंदाज से डालने की मैंने कोशिश की है। पिछले 2-3 वर्षों से स्थानीय स्तर पर मैंने कई लोगों से संपर्क किया कि अपना बारे में कुछ शेयर करें, लेकिन असहयोग मिलने के कारण यह बात शेयर करने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बताना पड़ रहा है। उसमें सारे नंबर्स अंदाज से दिए गए हैं। मैं चाहूँगा अगले 1-1.5-2 महीने में अपने समाज के प्रत्येक बंधु अपने स्तर पर जागरूकता और सहभागिता दिखा करके अपना योगदान करें, जिससे कि वह डाटा कंप्लीट हो और इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। आपको अपनी वास्तविक स्थिति का पता चलेगा और कुछ कर पाएंगे। उसका लिंक हमने नीचे दे डाल रखा है। उस साइट को विजिट करें, जुड़ें, डिटेल शेयर करें। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन यह आपके लिए है, आपके सहयोग के लिए है। अपने समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है और बिहार में तो खासकर, जहाँ हर काम धंधा व्यवसाय हर चीज़ जाति आधारित थी। आपकी उपस्थिति न होने से आम लोगों का जीवन कितना कठिन होता होगा आप खुद समझ सकते हैं। आपकी कहीं आवाज़ नहीं है। अधिक बोलना जरूरी नहीं है। आप सब समझदार हैं। बिहार की 13 करोड़ जनसंख्या में से आपकी क्या संख्या है? लाखों में है, करोड़ में तो नहीं होगा। उसे जानना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है, जिससे आप सही कदम उठा पाएंगे। मैं इंतज़ार करूँगा और आप हमारा भी इंतज़ार करें। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित और भी बहुत जानकारी आप शेयर करेंगे जो हम सभी के काम आए और भविष्य की आने वाली पीढ़ी आपके हमारे कामों पर गर्व करे, न कि उन्हें शर्मिंदा होना पड़े जैसे आज हम हो रहे हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।